हेलो बच्चों, आज हम डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन पढ़ने से पहले हम वो सब्सटेंस पढ़ेंगे जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के लिए यूज होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस है जो पोलराइजेशन के लिए यूज होते हैं। एक तो होता है पोलर सब्सटेंस, दूसरा होता है नॉन पोलर सब्सटेंस। तो पोलर सब्सटेंस क्या होता है? ए मॉलिक्यूल्स ए molecules in which the center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge. ठीक है। when no external electric field, जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो उस केस में हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज जो उनका जो है वो कोइंसाइड नहीं करते हो। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एवरेज पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एवरेज पोजीशन ऑफ नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ए मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge when no external electric field applied। तो वो हमारे पास क्या होते हैं? पोलर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। पोलर ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है? ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द पोलर सब्सटेंस। ठीक है। तो क्या है? ए मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, दिस मॉलिक्यूल या दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स and the substance is made from polar molecules are called polar substance। ठीक है। पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है वो हमारे पास पोलर सब्सटेंस होता है। और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करता हो, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? HCl है, और क्या है? H2O है, और क्या है? NH3 है। ठीक है। और क्या है? CO2 है, अल्कोहल है, CO2 है, अल्कोहल है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ETC। ये हमारे पास क्या है? पोलर सब्सटेंस होते हैं। क्या है? पोलर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये इनकी जो शेप होती है वो नॉन सिमेट्रिक होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। ठीक है। वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो क्या है हमारे पास?
ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। तो ये इनकी शेप होती है, इनके बीच में जो एंगल होता है 105 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास पोलर सब्सटेंस होते हैं तो डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, ठीक है, इनके पास सिमेट्रिकल शेप नहीं होती और इसके पास जो होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखते हैं, ठीक है। जो पोलर सब्सटेंस है उनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब भी इनके पास क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक। तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास पोलर जो मॉलिक्यूल्स है एक्ट एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसलिए हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है वो एक्ट एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके ऊपर पोलर सब्सटेंस है, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर सब्सटेंस है, तो उसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर मॉलिक्यूल्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल इन द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द फॉर्म ऑफ चेन। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जब भी क्या पढ़ा है, जब भी हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो भी इनका क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, पढ़ा है। तो इसलिए बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा बिहेव करते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव करते हैं। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है तो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चेन। तो भी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। चेन, एक क्लोज चेन की फॉर्म के अंदर, इसके क्लोज चेन की फॉर्म में होंगे, क्लोज चेन की फॉर्म में होंगे, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, एक क्लोज रैंडमली क्लोज चेन की फॉर्म में होंगे और चेन की फॉर्म में ओरिएंटेड होंगे, तो नेट उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस फॉर्म में, लाइक एज इस फॉर्म में। तो इनका हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट है P, इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, ठीक है, ये इनका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच मॉलिक्यूल्स टुगेदर हैव, जब इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया था, टुगेदर हैव नो डाइपोल मोमेंट इन द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। जब इन सभी मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया जाता है कि एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की फॉर्म में, तो इनके पास जो, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे हैव नो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, क्या, जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो क्या होगा, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या है, डाइपोल है, ठीक है, ईच डाइपोल, ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इसी तरह हमारे पास और भी डाइपोल होंगे इसमें, इसी तरह हमारे पास और भी डाइपोल होंगे, ठीक है।
तो ईच डाइपोल एक्सपीरियंस ए टोर्क। ठीक है, क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ईच डाइपोल एक्सपीरियंस ए टोर्क। ठीक है, तो ये टोर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम फोर्स बोलते हैं। तो दिस टोर्क टेंड टू अलाइन द मॉलिक्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो टोर्क जो है, ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक जो फील्ड अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन में उनको अलाइन करेगा। कैसे, ये जब हमारे पास इनको ऐसे अलाइन कर देगा, इनको अलाइन कर देगा, इनको ऐसे अलाइन कर देगा। ये जो टोर्क एक्सपीरियंस करते हैं मॉलिक्यूल, वो टोर्क जो है इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। ठीक है, जो हमें क्या देगा, एक सरफेस लेयर देगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की। क्या देगा, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की सरफेस लेयर देगा। क्या देगा, एक दैट गिविंग द सरफेस लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज लेयर होगी, ये हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज लेयर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नाउ गेट एडेड, इनको हम ऐड कर देंगे। हेंस द सब्सटेंस हैज फाइनाइट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इनको सभी को ऐड कर देंगे और हमारे पास का जो डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारे पास इस सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग ए polar substance in the electric field is simply align the existing molecules in a dipole moment of the molecule, ठीक है, of the molecule is does not create any additional dipole moment। इसने क्या किया, जितने भी डाइपोल थे इनको अलाइन की फॉर्म में अलाइन कर दिया, लेकिन इसने कोई एक्सटर्नल कोई अलग से कोई डाइपोल मोमेंट तो क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इफेक्ट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नॉन पोलर। अब पोलर में तो हमारे पास क्या था कि इसके जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, कोइंसाइड ही करते थे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, इनके जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड टू ईच। ठीक है, उनके जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ए मॉलिक्यूल a molecules in which the center of mass of positive charge is coincides with center of mass of negative charge when electric field is applied। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये इनका क्या होगा, क्या है, इनके सेंटर ऑफ मास जो है वो कोइंसाइड करेंगे पॉजिटिव चार्ज का और पॉजिटिव। ठीक है, दैट मॉलिक्यूल is called
नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और ए सब्सटेंस मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द नॉन पोलर सब्सटेंस। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बना है वो हमारे पास क्या कहलाता है, नॉन पोलर सब्सटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, बेंजीन, ETC, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल है नॉन पोलर सब्सटेंस की, ठीक है। तो नॉन पोलर सब्सटेंस की जो शेप होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिक शेप होती है। क्या होती है, सिमेट्रिक शेप होती है। नॉन पोलर सब्सटेंस की क्या होती है, सिमेट्रिक शेप होती है। ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसकी क्या होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, इसकी क्या है, सिमेट्रिक शेप। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नॉन पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास, हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बाद जीरो डाइपोल मोमेंट होता है जब हम इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जब हम वह इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जैसे हमारे पास ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारे पास सब्सटेंस है कोई भी, ये हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है, नॉन पोलर सब्सटेंस, ठीक है। जब इसको हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक नेगेटिव चार्ज है वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच मैग्नीट्यूड इज दैट, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द पॉजिटिव चार्ज इज पुल द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसको क्या करेगा, पुल द डायरेक्शन, डायरेक्ट मान इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, पुल द सब्सटेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेगेटिव चार्ज पुल द सब्सटेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करेगा। पॉजिटिव चार्ज तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन में पुल करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा। जब दोनों इसको क्या करे तो इसके बीच में क्या होगा, एक सेपरेशन हो जाएगा। तो वो द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज कंटिन्यू टिल द फोर्स एक्टिंग ऑन देम द अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस द इंटरनल फोर्स। तो उसका जो इंटरनल फोर्स है उसको क्या कर देगा, उससे जो सेपरेशन है उसको बैलेंस कर देगा। तो थस ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रेच एंड बिकम ए पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा और बिकम ए पोलर सब्सटेंस, और वो पोलर सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा तो ठीक है, तो क्या करेगा, ये पोलर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या पोलर सब्सटेंस, तो पोलर सब्सटेंस बन जाता है या पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जब ये बिकम ए पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब नॉन पोलर को हम स्ट्रेच करते हैं दैट इज बिकम ए पोलर मॉलिक्यूल्स, तो
एंड इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहेंगे इसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एंड देयर डायपोल मोमेंट आर कॉल्ड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इनका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या कहलाएगा? ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाएगा। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है हमारे पास डिसअपियर एज सुन एज व्हेन रिमूव द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर लेते हैं तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये रिमूव डिसअपियर हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रिमेन ए पोलर मॉलिक्यूल्स एज लॉन्ग एज फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट। जब इसके ऊपर हम फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है, ये हमारे पास क्या होता है? पोलर सब्सटेंस बना रहता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? हम कोई सिंगल मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके पास हमारे पास क्या होता है? इंड्यूस्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उस नॉन पोलर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप होता है। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास क्या है? इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर ए सिंगल molecules the induced electric dipole moment is directly proportional to the applied electric field। तो ये हमारे पास क्या है? induced इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये हमारे पास क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू अल्फा ई, और अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अल्फा जो है हमारे पास क्या है? ठीक है, कॉल्ड द एटॉमिक या एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ये क्या है? अल्फा हमारे पास क्या है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अल्फा इज कॉल्ड द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ये हमारे पास है। डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब मीटर। यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होती है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, ये होती है हमारे पास। पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये इसको कर लो, सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगी? ठीक है, कूलम्ब ये है एक ये है, तो ये खत्म हो जाएगा हमारे पास। अब न्यूटन ऊपर जाएगा, पॉजिटिव न्यूटन से न्यूटन। अब ये हमारे पास क्या है? -2 है, माइनस ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इज मीटर क्यूब। क्या है? मीटर क्यूब इसकी यूनिट। ठीक है, सेम एज द
यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वही यूनिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये है हमारे पास यूनिट ऑफ एटॉमिक या मॉलिक्यूल्स पोलराइजेबिलिटी, ठीक। अब हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है। अब डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द टू अपोजिट फेसिस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स, हमारे पास क्या होगा, हम डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ऑन द, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द ईच फेसिस, ठीक है, ऑन द टू अपोजिट फेसिस या ईच फेसिस कहते हैं, ऑन द टू अपोजिट फेसिस, ठीक है। ये हमने क्या किया, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के जो है वो हमने क्या कर दिया, इसके दो अपोजिट, ये एक फेस ये था, एक फेस ये था, इनके दोनों फेस पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। फेसिस ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके ऊपर क्या किया, फिर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या था, एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल था, उस नॉन कंडक्टिव मटेरियल के अंदर हमने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्ज आर प्लेस्ड, induced charges are placed on the two opposite faces, on the two opposite faces on the applied electric field या application of electric field are called the dielectric, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इसके अंदर क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा, तो डायपोल मोमेंट हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कहते हैं कि एक पोलराइजेबल नॉन कंडक्टिव मटेरियल कैन बी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, इसको हम और क्या कहते हैं, एक पोलराइजेबल मतलब कि जो पोलराइज हो जाए नॉन कंडक्टिव मटेरियल आर कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ड्राई एयर, ड्राई वुड आर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ड्राई एयर, ड्राई वुड इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या मीन्स, दूसरे से कहते हैं ए इजिली पोलराइजेबल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आर कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल।
तो इसको और आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसको इंसुलेटिंग सब्सटेंस को हम एज ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम उसके पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ के आए हैं पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में पढ़ के आए हैं, तो वो हमारे पास डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, उसको डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम कैसे यूज करेंगे, तो वो सारा डिपेंड करता है उसकी पोलराइजेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी उसकी क्या है, यदि वो नॉन पोलर है या पोलर है, ठीक है। तो वो उसके अंदर जो सब्सटेंस है या एटम है या मॉलिक्यूल्स है वो पोलर टाइप का है या नॉन पोलर टाइप का है। तो जो हमारे पास क्या है, पोलर टाइप का मॉलिक्यूल्स है, वो तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, इमीडिएटली यूज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है वो इमीडिएटली असाइन कर लेगा, क्योंकि क्या होता है कि उसके पास अपना खुद का परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, खुद उसका पास अपने खुद का परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है। तो वो क्या होगा, अपने आप को इमीडिएटली अलाइन द जंक्शन, अपने आप को वो क्या करते हैं, अलाइन कर लेगा, उसके जितने मॉलिक्यूल उनको अलाइन कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो दूसरा सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज क्रिएटेड व्हेन नॉन पोलर सब्सटेंस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम नॉन पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो वो उसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा तो तभी वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, अलाइंड होंगे। तो वो क्या होगा, उसके अंदर दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में, क्योंकि वो एक दूसरे के कोइंसाइड होते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड ऑन ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे के कोइंसाइड होते हैं। तो जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच करेगा, और नेगेटिव चार्ज है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच करेगा तो उनके बीच में क्या होगी, एक सेपरेशन डिस्टेंस होगी। तो उस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, वो बिहेव एज ए इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेव करेगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, अपोजिट फेस क्रिएटेड होंगे, अपोजिट फेस क्रिएट हो जाएंगे। अपोजिट फेस क्रिएट होंगे तो हमारे पास क्या है, इंसुलेटर जो है हमारे पास यूज एज ए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा, दो लेयर क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी इंड्यूस्ड डाइपोल। तो पॉजिटिव जो स्ट्रेच करेंगे तो पॉजिटिव लेयर हमारे पास क्या होगी, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव लेयर कौन सी होगी, जहां नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो उनकी डिस्टेंस जितनी सेपरेट हुई तो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो दोनों फिर उसका जो हमारे पास सब्सटेंस था उसके दो अपोजिट फेसेस के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो गई। तो वो हमारे पास क्या है, बिहेव एज ए डाइलेक्ट्रिक, एज ए डेफिनेशन बिहेव एज ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के तौर पे काम करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पर्पज क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं कि हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्हेन वी यूज मीडियम इन कैपेसिटर में एज ए मीडियम हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं तो इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। व्हेन वी यूज द डाइलेक्ट्रिक एज ए मीडियम इन द कैपेसिटर दैट इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। ये इसका पर्पज है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अभी हमने बात की है, ठीक है, ड्राई एयर है, ड्राई वुड है, ठीक है। तो और क्या है, H2 गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ग्लास है, माइका है, पैराफिन है, वैक्स है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, ठीक है। क्या है, वैक्स है, ठीक है, वैक्स है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, पैराफिन है, माइका है, ग्लास है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, लिक्विड की बात की थी, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर
ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जबकि वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। तो नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं वो बेटर फॉर डाइलेक्ट, नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो बेटर फॉर द डाइलेक्ट। ध्यान रखना कि नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो बेटर फॉर द डाइलेक्ट पर्पस। डाइलेक्ट्रिक पर्पस के लिए हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है वो बेटर होते हैं। ठीक है। ये थी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। तो अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। अब पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। अब ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक जो है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो पढ़ा है तो इसकी पोलराइजेशन क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होगी, ठीक है। पोलराइजेशन इज ए डाइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, जो कोई भी डाइलेक्ट्रिक है उसकी पोलराइजेशन क्या होगी, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, जो इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो अपोजिट फेसिस के ऊपर, टू अपोजिट फेसिस के ऊपर क्या हो जाए, आ जाए, और जो वो प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट charges on the two opposite faces, okay, equal and it is the process of inducing equal and opposite charges placed on the two opposite faces on the application of इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस जो चार्ज है उनको, ठीक है, अपोजिट टू अपोजिट फेसेस के ऊपर लेके आने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या कराएगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर, क्या करेंगे, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर टू अपोजिट चार्ज प्लेटेड, ठीक है, दो हमारे पास क्या है, अपोजिट चार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट हम यूज लेंगे, कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टिंग चेंज, कंसीडर ए टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। एक प्लेट हमारे पास ये है, दूसरी प्लेट हमारे पास ये है, तो इन दोनों के ऊपर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है। सर्टेन सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, क्या है, ये दोनों क्या है, एक डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड है। ठीक है, जिसके अंदर हम वैक्यूम या एयर मान लेते हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस हैविंग वैक्यूम या और एयर बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, E नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, E नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉजिटिव प्लेट की। क्या है, पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी, तो इस प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए प्लेट एंड नेगेटिव सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट बी या नेगेटिव चार्ज प्लेट। ठीक,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारे पास सिग्मा अपॉन परमिटिविटी, सिग्मा अपॉन परमिटिविटी होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर इंट्रोड्यूस ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। पहले तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या था, एयर या वैक्यूम, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास क्या था, पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ई नॉट था, ठीक है। इसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉजिटिव प्लेट सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा, एंड नेगेटिव प्लेट इज नेगेटिव सिग्मा, ये थी हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस कर दिया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट। अब ये प्लेट है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। इसके अंदर क्या कर दिया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो नॉन पोलर है तो ये इसकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके पास ये होगा, तो ये हमने क्या किया है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रखा है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, ये हमने क्या किया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है इन द बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ईच एटम या ईच मॉलिक्यूल्स विल बी अलोंगेटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि ईच एटम्स विल बी अलाइंड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्ज अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास चार्ज है वो अलाइन हो जाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है। तो हेंस इट बिकम ए पोलर एटम। नॉन पोलर हमने रखी थी, तो ये अलाइन, जब एटम अलाइन हो जाएंगे तो इसका मीन्स ये हमारे पास क्या है, पोलर एटम बन जाएगा, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे पास इसके अंदर एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं, हैव द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनके पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, विच इज एक्सपीरियंस ए टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या है हमारे पास, क्या है, नाउ ईच एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैविंग ए डाइपोल मोमेंट एंड एक्सपीरियंस ए टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। एंड डाइपोल गेट्स अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। द इंटीरियर चार्ज, जो इसके अंदर जो जितना भी चार्ज है, जो इसके अंदर जितना भी चार्ज है, ठीक है, जो जितना भी चार्ज है उसको हम क्या कर सकते हैं, द इंटीरियर चार्ज इन दिस फील्ड आर शो इन द डॉटेड लाइन। जो इंटीरियर चार्ज है इसके अंदर उसको हमने क्या किया है, डॉटेड लाइन के अंदर शो कर दिया है, ठीक है। देयरफॉर द नेट इफेक्ट इज दैट अपोजिट faces is the opposite faces of the dielectric will have equivalent opposite charge, ठीक है। जो नेट इफेक्ट ऑफ द अपोजिट, इन दो अपोजिट फेसेज है, इनका जो नेट इफेक्ट है, ठीक है, वो विल हैव द इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज, वो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज, ठीक है। और जो इसके अंदर चार्जेस है आर कॉल्ड द इंड्यूस्ड चार्ज। इसके अंदर जितने भी चार्ज है उस चार्ज को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। जो जितने भी हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज हैं
ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज आर बाउंडेड चार्ज, ठीक है। जितने भी हमारे पास इसके अंदर चार्ज हैं वो इंड्यूस्ड चार्ज वो क्या है, बाउंडेड है, फ्री नहीं है, वो चार्जेस क्या है, बाउंडेड चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास बाउंडेड चार्ज है, तो इंड्यूस्ड चार्ज सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद नोन एज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो जो बाउंडेड चार्ज है वो इंड्यूस्ड चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किस क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से है जो हमारे पास बाउंडेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इफ ये हमने की सिग्मा पी एंड नेगेटिव सिग्मा पी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इन सरफेस के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है, तो पॉजिटिव सिग्मा पी एंड नेगेटिव सिग्मा पी इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द अपोजिट फेसेस। इन दोनों फेसेस की हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले की ये है और नेगेटिव चार्ज वाला फेस जो है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास जो है उसका पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जब पोलराइजेशन हुआ है उस टाइम हमारे पास क्या हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, तो हमारे पास क्या उसका पोलराइजेशन इसका क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास क्या है, सिग्मा पी है, चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, सिग्मा पी है, और ये हो जाएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंड्यूस्ड हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पोलराइजेशन के बाद हमारे पास क्या हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हुआ है, तो उसकी का तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये है, और ये हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज, और ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टेड अपोजिट टू द अप्लाइड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्या होगी, जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नोट माइनस ये हमारे पास हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, ई बराबर है, ई नोट हमारे पास क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये हमारे पास क्या है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। यदि हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पैरेलल प्लेट गेट रिड्यूसेस, क्या है, वो रिड्यूस हो जाती है। Therefore, net electric field inside the electric field is known as the reduced value of electric. तो net electric field हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो net electric field inside the dielectric is known as the reduced value of electric. क्या कहेंगे, reduced value of electric field. क्या कहेंगे, reduced value of electric field, ठीक है, ये है। अब हम निकालते हैं रिलेशन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक तो हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक दूसरा होता है हमारे पास रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, ठीक है, जो हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हम क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, ई, ठीक है, एंड और किसका होगा, रिड्यूस्ड एंड, ठीक है, एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड या एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ई, ई, ठीक है, ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज प्लेट है, उसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देते हैं, तो हमारे पास उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका रेशियो टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास ई नोट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनका जो रेशियो है वो हमारे पास क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, वो होगा हमारे पास के, ठीक है, क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कैपिटल के है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल के, तो ये हमारे पास ई नोट हमारे पास क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इसी तरह से क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हमारे पास क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ग्रेटर देन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ग्रेटर देन टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये है तो k इज ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये तो होगा ही होगा, तो k इज ऑलवेज मोर देन 1, और इसकी वैल्यू जो होगी वो k की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, मोर देन 1 होगी, क्या होगी, मोर देन 1 होगी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्योर नंबर, तो हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए प्योर नंबर, इट इज नोन एज द स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए प्योर नंबर एंड नोन एज द स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, तो ये है, आज के लिए इतना काफी है, ओके, थैंक यू।